हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने इग्नू में न्यू एडमिशन लिया है या आप इग्नू के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, री रजिस्ट्रेशन किसे करवाना होता है, री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होती है, री रजिस्ट्रेशन कब होते हैं, इसके साथ साथ जनवरी 2023 सेशन के जो री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म हैं वो कब रिलीज़ किए जाएंगे। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि री रजिस्ट्रेशन क्या है। इग्नू में नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्योंकि जब आप इग्नू में न्यू एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस टाइम आपका न्यू एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि आपका दोबारा से एडमिशन यानी कि री रजिस्ट्रेशन होता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। और इसके लिए आप जो आपका लास्ट ईयर है या फिर लास्ट सेमेस्टर यानी आपका फर्स्ट ईयर है या फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके एग्ज़ाम आपके क्लियर हो या ना हो, पर आपका री रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो आपका 6 मंथ या 1 ईयर वेस्ट हो सकता है, जिससे कि आपकी डिग्री जो है वो लेट कंप्लीट होगी। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपको जब आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है, आप सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके बाद आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। पर इग्नू में ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे या ना दें, आप एग्ज़ाम में पास हो या ना हो, पर आपको सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर में पहले से ही बैठा दिया जाता है। इसका मतलब आपसे पहले से ही फीस ले ली जाती है सेकंड ईयर या सेकंड सेमेस्टर की, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर में भेज दिया जाए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये री रजिस्ट्रेशन होते कब है। तो री रजिस्ट्रेशन जो है आपके वो साल में 2 बार होते हैं। अब ये साल में 2 बार कौन और कब कैसे होंगे तो ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके री रजिस्ट्रेशन वो 2 सेशन में कब होते हैं, एक आपका जनवरी और एक आपका जुलाई सेशन। आपका जो जनवरी सेशन का री रजिस्ट्रेशन है तो वही आपके दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, दिसंबर लास्ट से। इसके बाद ये आपके फरवरी मार्च तक री रजिस्ट्रेशन चलते हैं, यानी कि 2-3 महीने आपके ये री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं वो ओपन रहते हैं। इसके बाद जो जुलाई सेशन के री रजिस्ट्रेशन है वो वही मई या जून के लास्ट से स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त या सितंबर तक आपके री रजिस्ट्रेशन चलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इग्नू में 2 सेशन में री रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं, एक जनवरी और एक जुलाई सेशन में। अब आपको कौन से सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अगर आप किसी भी बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जो आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है, आपका प्रोग्राम अगर ईयरली बेस्ड है और आपने बैचलर या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि बात करें हम, आपका बीएजी का प्रोग्राम है, बीकॉम जी का प्रोग्राम है, बीएससी जी का प्रोग्राम है, या फिर बीए ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है, या फिर आपका मास्टर डिग्री का कोई प्रोग्राम हो, जैसे कि आपका मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, अगर ये आपके सभी प्रोग्राम हैं, इन जैसे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपके ईयरली बेस्ड है, तो इनका जो आपका री रजिस्ट्रेशन होता है सेकेंड ईयर के लिए वो आपका जनवरी का आपका नेक्स्ट 1 साल बाद आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि जनवरी से जनवरी, अगर आपने अभी जनवरी में एडमिशन लिया तो आपका 1 साल बाद दिसंबर में आपके जब रिलीज़ किए जाएंगे री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो दिसंबर जनवरी में आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में, तो जुलाई सेशन के जो एडमिशन है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के बैचलर और मास्टर डिग्री के, तो इसके जो आपके री रजिस्ट्रेशन वो 1 साल बाद यानी कि जुलाई में ही होंगे, जुलाई में होंगे 1 साल बाद।
यानी कि आपका जून से स्टार्ट होंगे और आपके जुलाई तक री रजिस्ट्रेशन होंगे, देन आप री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपने एडमिशन लिया जुलाई 2022 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे कि आपका प्रोग्राम है बीएजी, तो आपका जो सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो जुलाई 2023 में होगा। यानी कि अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2022 सेशन में, तो आपका एक साल बाद जुलाई 2023 में आपका री रजिस्ट्रेशन होगा सेकेंड ईयर के लिए। ऐसे ही अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम है आपका कोई भी, जुलाई 2022 सेशन में आपने एडमिशन लिया है, जैसे कि आपका प्रोग्राम है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट ईयर एक साल बाद आपका री रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई 2023 में। ऐसे ही अगर आपने किसी दूसरे सेशन में एडमिशन लिया है, जैसे कि आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, अगर आप अभी जनवरी 2023 में जो सेशन आने वाला है उसमें एडमिशन लेते हैं, या फिर जनवरी 2022 की बात करें, अगर आपने जनवरी 2022 या जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है तो एक साल बाद आपका, यानी कि अगर आपने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन आपका एक साल बाद जनवरी 2023 में होगा। और अगर आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका एक साल बाद जनवरी 2024 में री रजिस्ट्रेशन होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एक साल बाद आपका नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन होता है, जनवरी से जनवरी और जुलाई से जुलाई। इसके बाद बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जो आपके सेमेस्टर बेस्ड है। तो अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, लाइक आपका एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, ये आपके जो प्रोग्राम हैं वो आपके सेमेस्टर बेस्ड हैं। तो अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो हर 6 महीने में होता है। जैसे कि अगर आपने अभी जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो जुलाई 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन है 6 महीने बाद, यानी कि अभी जनवरी 2023 में होगा। इसके बाद अगर आपने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई 2023 में होगा। तो ऐसे 6 महीने बाद आपका नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जो होता है वो 6 महीने में डिवाइड होता है सेमेस्टर वाइज। तो आपको 6 महीने में री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। अगर जनवरी का एडमिशन है तो जनवरी 6 महीने बाद आपको जुलाई में करवाना होगा, जुलाई का एडमिशन है तो 6 महीने बाद आपको फिर जनवरी में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपने अभी जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है बीसीए में, तो आपको अभी जनवरी 2023 जब आएगा री रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होंगे तो आपको सेकेंड ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि री रजिस्ट्रेशन कब होता है और इसके बाद किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। इसके बाद जो आपके री रजिस्ट्रेशन होता है तो री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितने रुपए पे करने होते हैं। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे जो भी आपकी फ़ीस जाती है, तो जितनी आपकी फ़ीस होती है एडमिशन फ़ीस, तो वही सेम फीस आपको री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी देनी होती है। बस आपको एडमिशन के टाइम पर 300 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं आपके वो अलग से देने होते हैं, बाकी आपकी जो एडमिशन फ़ीस होती है वही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी भी कोर्स की फ़ीस है 4800 रुपये, उसमें 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो यानी कि आपने 5100 रुपये पे किए, पर आपकी जो एडमिशन की फ़ीस है वो 4800 है। तो सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको 4800 रुपये देने होंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपने पहले ही फॉर्म भर दिया था। क्योंकि अभी आपको सिर्फ नेक्स्ट ईयर में जानना है, ना कि नया फॉर्म भरना है, इसलिए आपको सिर्फ एडमिशन फ़ीस देनी होती है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि अभी जनवरी 2023 के जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो वो कब होंगे और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जनवरी 2023 के जो री रजिस्ट्रेशन है तो वही हम कह सकते हैं कि दिसंबर के सेकेंड वीक से आपके जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं। इसके बाद जनवरी 2023 के री रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो अगर आपने जनवरी 2022 में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है सेकेंड ईयर के लिए, तो आप जनवरी 2023 में
एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, यानी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जाने के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में अपना सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया था, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए, या फिर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया था जुलाई 2022 सेशन में अपना, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड और सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए जनवरी 2023 री रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं करवाया है, भूल गए हैं, तो आप सभी भी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि री रजिस्ट्रेशन किन्हें करवाना होता है, री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होती है और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।